जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको जानते हैं कि अब होली का त्योहार है आज, और होली की सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, होली के साथ ही तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बिहार सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 आ गई है, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि इसको आपको सिलेक्शन के लेकर के, रिटर्न से लेकर के फिजिकल तक क्या प्रोसेस है पूरा बिहार पुलिस का, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो हमारी देख ली तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बिहार पुलिस में इस वक्त 19,838 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पूरा एग्जाम का शेड्यूल, एग्जाम का फीस, सब कुछ आपको मैं नोटिफिकेशन को सरलता से समझाऊंगा कि क्या सिलेबस होगा, क्या फिजिकल होगा, कौन आवेदन कर सकता है और कब से आवेदन कर सकता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2024 में 21,000 पदों पर भर्ती निकली थी बिहार पुलिस की, जो उसी अपने अंतिम चरण में इसकी फाइनल मेरिट आने वाली है। लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें फाइनल उस रनिंग से पहले रिटर्न में बाहर हो गए थे, और कुछ बच्चे यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे थे, यूपी के बच्चे वो भी जो है बाहर हो गए थे। उनको उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है कि वो इस 19,838 पदों में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका विज्ञापन हमें क्या बताता है। दोस्तों, विज्ञापन इसका हमको ये बताता है कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में सिपाही पदों की नियुक्ति हेतु सूचना। दोस्तों देखिए, इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 18/3/2025 से प्रारंभ होगी, और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो 18/4/2025 है। यानी कि 18 अप्रैल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी का डेटा आप ये देख लीजिए। इसमें अनरिजर्व की टोटल वैकेंसी जो अगर हम बात करें, पुरुषों के लिए 7,935 है और महिलाओं के लिए 2,777 है। अब इसमें दोस्तों अगर आप यूपी, बिहार के बाहर के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप यूआर में ही काउंट किए जाएंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपको अगर आरक्षण चाहिए तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो सब अनरिजर्व में ही काउंट होंगे। बाकी बिहार में कई तरह के आरक्षण है, जिसमें ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और महिलाओं का जो अलग आरक्षण है, उन सब के डिटेल इस वैकेंसी के बारे में दे रखी गई है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 397 पद अलग से आरक्षित किए गए हैं। ये है टोटल पदों की संख्या। फॉर्म हमारे 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक भरे जाएंगे। ये चीजें दोस्तों क्लियर हो गई कि यूपी, बिहार और राजस्थान वाले अनरिजर्व में काउंट होंगे। वहां पर आपको कोई जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण नहीं लगेगा, ना आपका वहां पर आपको अनरिजर्व में ही फाइट करना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों, ये वही बात हुई जो मैंने आपसे बताई थी कि कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक। फीस की दोस्तों बात कर लें, है ना दोस्तों, फीस क्या होगी। तो इसके दोस्तों, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, बाहर के हैं, तो आपको 675 रुपए टोटल आपकी फॉर्म फीस है जो आपको देनी होगी। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल को दोस्तों 180 रुपए देने हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, आप सबको 180 रुपए ही महिलाओं को देने हैं। और अगर आप पुरुष हैं और अनरिजर्व में हैं और ओबीसी में हैं तो आपको 675 रुपए देने हैं। और एससी एसटी के मेल्स को भी 180 रुपए ही फीस देनी है। यानी कि एससी एसटी और महिलाओं की फीस 180 रुपए, और ओबीसी और यूआर की 675 रुपए, और अदर स्टेट वालों को भी जो है 675 रुपए ही फीस देनी है। इसके बाद दोस्तों, अब हम ये बात कर लें कि इसमें आपका शारीरिक मापदंड क्या होना है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप हाइट का और इसका पैरामीटर, चेस्ट का पैरामीटर नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, शारीरिक मापदंड की बात करें तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि अनरिजर्व और ओबीसी, यूआर और ओबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, प्लस 81 सेंटीमीटर का सीना, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये दोस्तों बिहार का एक रिजर्वेशन है। जो ओबीसी की जो पिछड़ी जाती है, मतलब जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उन्हें ईबीसी वहां पर बोला जाता है। ठीक दोस्तों, ईबीसी जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर आता है। वहां पे इनके लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। सीने में वही 81 और 86 का ही पैरामीटर रखा गया है। एससी एसटी में दोस्तों 160 सेंटीमीटर, सीने में 1 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर।
सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि ओबीसी, अनरिजर्व, एससी, एसटी, सभी वर्गों की जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनको 155 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और ये कंडीशन उन पर लागू नहीं होती है। लेकिन महिलाओं को न्यूनतम वेट 48 किलोग्राम का होना चाहिए। उनका 48 किलोग्राम का वेट होगा तभी उनका जो है ये आवेदन, मतलब जो चयन प्रक्रिया में वो आगे भाग ले पाएंगे। दोस्तों बिहार पुलिस में देखिए, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें कि कब आप एलिजिबल होंगे, तो आप 10+2 जब अगर करे होंगे, यानी कि आप 12th पास होंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका दोस्तों परीक्षा पैटर्न क्या है, आप ये समझ लीजिए। परीक्षा पैटर्न इसमें देखिए, इसका जो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, इसका 2 पार्ट में एग्जाम होता है। ठीक। पार्ट 1 जो उसका होगा, पार्ट 1 में देखिए हिंदी और इंग्लिश आपके ऑप्शनल होंगे। इन दोनों में से कोई एक आपको परीक्षा का प्रश्न हल करना होगा, प्रश्न हल करने होंगे, जिसमें हिंदी या इंग्लिश के आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 अंक के होंगे। साथ ही पार्ट 1 में जीके और जीएस के भी 25 प्रश्न होंगे। तो पार्ट 1 दोस्तों 50 क्वेश्चन का होगा, जिसके लिए आपके 50 नंबर निर्धारित करे जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों इसी में पार्ट बी भी होगा, यानी कि पार्ट 2। आप देख लीजिए पार्ट 2 में क्या होगा। दोस्तों पार्ट 2 में आपको इनमें से कोई 2 विषय चूज करने होंगे। समान ज्ञान एवं समसामयिकी के संबंध के जो वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इसके आपके जो जो मैंने ये लाइन अंडरलाइन की है, इसके आपके 50 प्रश्न होंगे। ठीक है। मान लीजिए इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इस तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है। इसके भी आपके जो पार्ट 2 होगा, इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपको 50 नंबर का ये भी होगा, और टोटल प्रश्न करने के लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, और निगेटिव 20 मिनट दिए जाएंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि आपके पूरे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिसके लिए आपको पूरा 120 मिनट का समय मिलेगा। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका रिटर्न एग्जाम इस तरह से होगा। इसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल भी 3 चरण में होना है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। इसके भी अंक मिलेंगे, और ये अंक आपके मेरिट में जुड़ेंगे। अब दोस्तों इसके लिए क्या है नियम, देखिए सबसे पहला आपका है दौड़। ये पुरुष महिला दोनों अभ्यर्थियों को देना होगा, जो कि दौड़ 1 मील यानी कि 1600 मीटर, 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो आपको अधिकतम जिसके लिए 6 मिनट मिलेंगे। लेकिन इसके अंक निर्धारित होंगे। यदि आप 5 मिनट से कम समय में आते तो आपको पूरे 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आते तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में आते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच में आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 6 मिनट के बाद आएंगे तो आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यही कंडीशन कुछ इस तरह की महिलाओं के लिए भी है। आपको महिलाओं को 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की रनिंग होती है महिलाओं की। इसके लिए भी 5 मिनट दिए गए हैं, और अंक भी निर्धारित किए गए हैं। यदि आप 4 मिनट से कम में आती है तो आपको 50 अंक मिल जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड तक आती हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक आती हैं तो 30 अंक मिलेंगे, और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 5 मिनट तक आती हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट के बाद आएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा चरण दोस्तों इसमें क्या है, गोला फेंक, जिसके आपके 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। 16 पाउंड का एक गोला, ये वेट है, 16 पाउंड का एक गोला होगा, जिसको आपको 16 फीट फेंकना है। यदि आप 16 फीट से 17 फीट के बीच में भेजते हैं तो आपको इसके 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज्यादा 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। यानी कि मिनिमम आपको 16 फीट फेंकना ही है, ये पुरुषों के लिए है। 18 फीट से 19 फीट पे फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। 19 से 20 फीट पे भेजते हैं तो 21 अंक मिलेंगे, और 20 फीट से ज्यादा अगर आप फेंक देते हैं तो आपको इसके 25 अंक दिए जाएंगे, और सारे अंक मेरिट में जुड़ेंगे। वही महिलाओं के लिए भी अलग कंडीशन है। 12 पाउंड का गोला होगा, उसको 12 फीट तक फेंकना है। यदि आप 12 से 13 फीट के बीच में फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 13 से 14 में फेंक देते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। 14 से 15 फीट के बीच में फेंक देते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। 15 से 16 फीट तक फेंक देते हैं तो 21 अंक मिलेंगे, और 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। ये फीमेल के लिए है, और ये मेल के लिए कंडीशन है। अब दोस्तों तीसरा और आखिरी पार्ट फिजिकल का क्या है, ऊंची कूद, यानी कि हाई जंप। हाई जंप, आप सभी हाई जंप करते होंगे बचपन में। सभी पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई रखी गई है वो 4 फीट की रखी गई है। अगर आप 4 फीट तक कूद लेते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 4 इंच जाते हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे।
4 फीट से 8 इंच तक जाते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे, और 5 फीट की जंप मारते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। ये हो गया दोस्तों मेल के लिए। फीमेल्स के लिए ये कंडीशन रखी गई है, यदि आप 3 फीट की जंप मारती हैं न्यूनतम तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 4 इंच के लिए आप जाते हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 8 इंच तक जाते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे, और 4 फीट तक जाएंगे तो 25 अंक दिए जाएंगे, और आप 3 फीट के नीचे आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों पूरी भर्ती प्रक्रिया में जितना रिटर्न का योगदान है उतना ही फिजिकल का भी योगदान है। यहाँ पर वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो रिटर्न और फिजिकल में बराबर मेहनत करेंगे। ऐसे ही बच्चों का चयन इस परीक्षा में होगा। आपको लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल की भी पूरी तैयारी करनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो मैंने आपको आसानी से समझा दिया होगा और पूरी भर्ती प्रक्रिया आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। दोस्तों प्लस पॉइंट ये एवरेज बच्चों के लिए कि इसमें देखिए रिटर्न में निगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस फिजिकल पे भी फोकस किया गया है। यदि आप औसत बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं और आपकी कद काठी ठीक है और आपका फिजिकल अच्छा है तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, इस भर्ती में 100% चयन ले सकता है। और 19,000 पद कम नहीं होते दोस्तों। 19,000 पद में आपका चयन 100% हो जाएगा। और यदि आप बिहार के निवासी हैं तो अभी से अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपका चयन इस भर्ती में जरूर होगा, और 2025 आपके लिए बहुत ज्यादा खुशहाली लेकर के आएगा। तो दोस्तों मैं आपको सबको इसी बधाई देता हूं कि आपको होली में ऐसा शुभ अवसर देखने को मिला है, और होली के पावन अवसर को अपना शुभ अवसर बनाएं और इस परीक्षा की तैयारी में जी जान झोंक दें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए 100% और आप भी अपने परिवारों के साथ खुशी से अगली होली मना सकें। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी और कोई बात ना समझ में आए तो उसे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसको आपको कमेंट के थ्रू जरूर क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।